कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, वो इस तरह का कड़ा फैसला नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से शायद राब्ता किया जाए इमरान खान साहब के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूंगा। प्लान अब यही है कि किसी तरह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और फैसला हो चुका है। अब बलूचिस्तान के अंदर जो मौका है वो एक फेडरल पार्टी को दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास और आज से मुझे हम डिजिटल पर रेगुलरली देखेंगे मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, अहम जो कि इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उन पर, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक हैपनिंग्स हो रही होती हैं पाकिस्तान की और दुनिया भर के अंदर, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और बहुत सी वो ख़बरें जो नॉर्मली हम उन पे बात नहीं करते, वो सोशल इश्यूज़ जिन पे यूजुअली इतनी बात नहीं की जाती, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाज़रीन जो मेरी स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, वैसे तो इंजीनियरिंग के अंदर ये टर्म यूज़ होती है कि जब कोई टेक्नोलॉजी हो तो उसको कॉपी करने के लिए कोई अगर कॉपी करना चाहे तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये सियासी मैदान के अंदर हो रही है, और कैसे हो रही है इसकी डिटेल्स में आपके साथ आगे चल के बड़ी तफसीलात के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, 2017-18 में जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त एक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी जिसका बहुत चर्चा होता है कि तहरीक इंसाफ को आगे लाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तगड़ी इलेक्टेबल पार्टी बनाने के लिए, जिस तरह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, जिस तरह जनूबी पंजाब के अंदर से लोग आए तहरीक इंसाफ के अंदर, और तहरीक इंसाफ को एक कंपेटिटिव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की पार्टी बनाया गया। जिस तरह जहांगीर तरीन ने बंदे तोड़े, दीगर लोगों ने, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा एक रोल बयान किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल था तहरीक इंसाफ को एक कंपेटिटिव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की पार्टी बनाने में। फिर जिस तरह से बताया जाता है कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन डे पर आरटीएस बंद हो गया और तहरीक इंसाफ एकदम से सीटें जीतना शुरू हुई। कराची के अंदर से 14 सीटें जीतना तहरीक इंसाफ का, उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जो भी है, पीटीआई एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बन गई, इलेक्शन जीता, इक़्तिदार में आ गई। अब उस दौरान भी फौज की बड़ी सपोर्ट रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरह से पैसे बाहर से लाना, सपोर्ट करना। तो आज तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उस सियासी इंजीनियरिंग की, उसे कहेंगे हम, वो सारा प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो गया है। तो उसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग, सियासी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं कि चीज़ें सारी वापस होना शुरू हो गई हैं। आज आप देखें मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आज मुल्क के अंदर बाप पार्टी जो है, सबको पता है कि बाप पार्टी का बाप कौन है, किसने बाप पार्टी तख्लीक की, क्यों तख्लीक की। एक ऐसी जमात, एक सेंसिटिव सूबे के अंदर एक ऐसी जमात कि जिसकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, बगैर नजरिए के, बगैर किसी सेंट्रल कंट्रोल के एक जमात बना दी गई जिसका वाहिद मकसद था मुफाद। वो मुफाद था सियासी मुफाद कि इकट्ठे होकर एक हुकूमत हम बना ले सूबे के अंदर। वो तजुर्बा बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब जो सोच समझ रखने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अब ये फैसला किया है, ये फैसला हो चुका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ फैसला हो चुका है कि अब बलूचिस्तान के अंदर जो मौका है वो एक फेडरल पार्टी को दिया जाएगा। अब बलूचिस्तान अगले इलेक्शन में एक फेडरल पार्टी को दिया जाएगा, जिसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही इस वक्त मैदान में हैं। दोनों को यह कह दिया गया है जो अपनी तगड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ सूबे के अंदर शो करता है, वो सूबे में अगली गवर्नमेंट उसको मिल सकती है। इत्तेहादी हुकूमत भी बन सकती है दो फेडरल पार्टियों की, लेकिन ज़ाहिर है लीड में वो होगा जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी। तो आजकल आप देखें बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी से लोग टूट कर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर भी शामिल हो रहे हैं, चूंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर बलूचिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी ट्रेंड है वो बड़ा मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान के अंदर लोग हवा देखते हैं। हवा से मुराद ये होती है कि लोग ट्रेंड देखते हैं कि किस पार्टी में लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हों, वो जिस पार्टी में जा रहे हों, तो लोगों को ये इस बात समझ आने लग जाती है कि अगली गवर्नमेंट इस सूबे के अंदर उसी पार्टी की होगी। तो वो ट्रेंड जो आजकल बलूचिस्तान में बन रहा है, जो हवाओं का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बाप पार्टी के सर्विंग मिनिस्टर जो हैं वो छोड़ छोड़ के बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अब ज़ाहिर ये जो सब बंदियाँ हो रही हैं ये किसी और मकसद के लिए नहीं हो रही, ये सेंटर में एक पार्टी को काउंटर करने के लिए हो रही है। वो पार्टी ज़ाहिर कोई और नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्ररी टू द सिचुएशन इन बलूचिस्तान, कराची के अंदर कुछ और हो रहा है। कराची के अंदर ये हो रहा है जनाब के जिस तरह बलूचिस्तान में बाप पार्टी टूट रही है और वो एक फेडरल पार्टी में जम हो रही है, उसके बंदे जा रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कराची को जो है वो फेडरल पार्टी के होल्ड को ख़त्म करके वहाँ पे एक
जो इलाकाई और लसानी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसको कराची देने की तैयारियां हो रही हैं। अब MQM आप देखें कि जिस कामरान टिसोरी की वजह से, जिस कामरान टिसोरी को सेनेटर बनाए जाने के तनाज़े पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डिवाइड हो गई थी, आज वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिद हो रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। वही बंदा आयरॉनिकली आज उसी मुनकसिम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इकट्ठा कर रहा है। गवर्नर की हैसियत से गवर्नर हाउस में मीटिंग्स हो रही हैं, मुत्तहिदा के डिफरेंट जो डिवाइडेड फैक्शंस हैं सबको इकट्ठा करने की बात हो रही है, जिसमें PSP को वापस मुत्तहिदा में शामिल होने की दावत दी जा रही है। और इसके अलावा जो दीगर मुत्तहिदा के डिवाइडेड फैक्शंस हैं, जो आफाक अहमद हैं, उन्हें दोबारा MQM में शामिल करने की बात हो रही है, उन्हें भी दावत दी जा रही है। तो इन मुनकसिम धड़ों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? MQM ने ऐसा क्या कर दिया कि वो मंजूर नज़र हो गई फिर से? तो MQM यहाँ पे मंजूर नज़र नहीं हुई। मंजूर नज़र जो थे उनको काउंटर करने के लिए, उनको सूबे में उनका असर रसूख सियासी ख़त्म करने के लिए, उनको उनके पॉलिटिकल होल्ड को तोड़ने के लिए, उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को डेंट डालने के लिए फिर से MQM को खड़ा किया जा रहा है, फिर से MQM को तगड़ा किया जा रहा है कराची के अंदर। चूंकि तहरीक इंसाफ का मुकाबला कराची के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही है जो पहले वहाँ की जमात थी, उसी के अंदर पोटेंशियल देखा जा रहा है कि वही तहरीक इंसाफ को काउंटर करेगी बलूचिस्तान कराची के अंदर। अब आते हैं जी पंजाब में। पंजाब में सूरत हाल ये है कि पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का बड़ा तगड़ा एक रहा है मुकाबला 2018 के इलेक्शन में। उससे पहले नून लीग पंजाब की सबसे तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तोड़ा उसे आके। अब तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब की आज के दिन अगर हम बात करें तो आज के दिन पंजाब में सबसे तगड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पॉपुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, वहां से उसके वोट बैंक को मुतासिर करना है। अब आप तहरीक इंसाफ के किसी इंडिविजुअल वोटर को तो नहीं कह सकते कि भाई आपने इमरान खान को वोट नहीं देना। आप जो कर सकते हैं वो हो रहा है। मसलन जो इलेक्टेबल्स हैं, तगड़े लोग जो हैं, इलेक्टेबल्स जो मैटर करते हैं हल्कों के अंदर, उन्हें तोड़ने की कोशिश फिर से शुरू हो चुकी है कि वो जो एक लोग आए थे एक प्रोजेक्ट के तहत इमरान खान के साथ, उन्हें इमरान खान से हटा दिया जाए। अब मसला ये हो रहा है कि पॉपुलैरिटी की वजह से लोग फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई वाज़ेह तौर पर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो मूव्स जो कि नून लीग के दौर में नज़र आ रही थी, फ़ोन कॉल्स आती थी लोगों को कि आप छोड़ दें नून लीग और चले जाएं तहरीक इंसाफ की तरफ। अब उस तरह से बहुत खुल के चीज़ें नहीं हो रही पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से वो इलेक्टेबल जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग के अंदर कैसे चले जाएं। किसी को यकीन नहीं, किसी को गारंटी नहीं है कि पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है। सबको एक चीज़ नज़र तो आ रही है कि इस वक्त आवाम के अंदर ज़्यादा पॉपुलर इमरान खान ही है, और पंजाब के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग जो पार्टी टिकट है वो पहले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का है, जो कि कन्वेंशनली नून लीग का नंबर 1 पे हुआ करता था। तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए वो सूबाई असम्बली तोड़ना चाहते थे, नहीं तोड़ने दी गई। परवेज राइस साहब मैदान में आ गए पहले, फिर जो असम्बली के हवाले से जो दीगर हैपनिंग्स हो गई, फिर गवर्नर साहब आगे मैदान में, उन्होंने CM को हटा दिया, डिनोटिफाई कर दिया, कोर्ट के अंदर मामला चला गया। ये मामला वहाँ पे लटका दिया गया, लटकता चला गया, और लगता नहीं अब खान साहब को तो यकीन हो गया कि पंजाब असम्बली किसी भी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, तहलील नहीं हो पाएगी, जिसका फ़ायदा नून लीग और PDM उठाना चाह रही है। नून लीग PDM की पोजीशन सिंपल वाजे है। आज जो हम बात करते हैं ना कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, पॉपुलर नहीं है, इमरान खान पॉपुलर है, वो जो अपनी वजह बयान करते हैं उसमें भी वजन किसी हद तक है, किसी हद तक मैं से कहूँगा वजन है। वो कहते हैं हमने मुश्किल फैसले करके IMF प्रोग्राम को हमने बहाल किया, फिर से ट्रैक पे लेकर आए। पाकिस्तानी मईशत जो कि बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे अगर हम IMF प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टोर ना करते, उस प्रोग्राम की बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने थे। पेट्रोल सीधा आके 80 रुपये महंगा करना, कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, वो इस तरह का कड़ा फैसला नहीं कर सकता कि आवाम के ऊपर बोझ डाल दे। आते साथ ही पेट्रोल 80 रुपये महंगा करना, पेट्रोल डीजल, ये कोई आसान फैसला नहीं था। वो कहते हैं हमने किया, किसके लिए किया, और ये नज़र आ रहा था कि हमारा वोटर हमसे नाराज़ होगा, हमारी जो पॉपुलर एक वोटर बेस है वो मुतासिर होगी, पॉलिटिकल कैपिटल हमारा दाव पे लगेगा। वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो उन्हें लगता था कि हम मईशत को बचा लेंगे, ट्रैक पे ले आएंगे, वो सख्त कड़े फैसले करके भी नहीं हो सकी, बहाल नहीं हो सकी बेहतर। आज भी जो सूरत हाल है, जो हालात है, वो मज़ीद मुश्किल फैसलों का तकाजा कर रहे हैं। अब नून लीग फिर परेशान है, वो फैसले करें तो सियासत हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं करते तो मुल्क फिर से डिफ़ॉल्ट का खतरा है मुल्क के ऊपर, वो भी फंसे हुए। तो इसमें अब वो एक प्लान ये कर रहे हैं कि हम 1 साल के लिए जो हुकूमत है, जो असम्बली की मुद्दत है, वो बढ़ा दें। बीच में टेक्नोक्रेट्स वाली भी कहानी आई थी, वो चली नहीं है।
उसको कहीं से भी पजीराई नहीं मिली, सख्त रद्द-ए-अमल आया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो अब जो बात यही हो रही है कि नून लीग ये चाह रही है बड़ी सीरियसली कि वो असम्बली की मुद्दत को 1 साल के लिए बढ़ा दें, ताकि इस साल के अंदर शायद वो इस सियासी बहरान से रिकवर कर जाएं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के वाले से भी उन्हें लग रहा है कि शायद जो हम ऑडियो वीडियोस लेके आ रहे हैं, ऑडियो वीडियोस के वाले से मैं अगली वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आज इस वीडियो में टाइम बड़ा कम रह गया है, मैं सिर्फ इसे वाइंड अप करना चाहूँगा। प्लान अब यही है कि किसी तरह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इमरान खान के वाले से मजीद ऑडियो वीडियोज़ आएँ, उसे अनपॉपुलर करने की कोशिश की जाए, इलेक्शन से हटा दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, चूँकि ये उन्हें नज़र आ रहा है कि अवाम की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है अगर गिरफ्तारी की तरफ जाते हैं या और कोई इस तरह का बड़ा एकदम सख्त फैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू गवर्नमेंट के लिए है वो मईशत के साथ साथ सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा बन रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का 4 घंटे का इजलास आज भी हुआ, जिसमें दहशत गर्दों और मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला हुआ है। और उसमें मुझे लग रहा है कि हुकूमत शायद तहरीक इंसाफ को एंगेज करने में कामयाब हो जाए। चूँकि 2014 में भी इमरान खान साहब धरने पर थे, 126 दिन हो चुके थे धरने को, अहदाफ हासिल नहीं हो सके थे, वो सारी मुशक्कत खान साहब ने छोड़ दी थी चूँकि पेशावर में APS अटैक हो गया था। उस APS अटैक के बाद एक नेशनल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश हुई थी, दहशत गर्दी के खिलाफ खान साहब ने कोऑपरेट किया था। तो आज भी जो स्टेक होल्डर्स हैं सिक्योरिटी के इदारों के और जो पॉलिटिकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इस चीज़ पे उन्हें बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीद है कि इस मामले पे कम से कम वो इमरान खान को ऑन बोर्ड ले आएंगे। एक दफ़ा इमरान खान ऑन बोर्ड आ गए तो फिर शायद दीगर जो पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, शायद वो कम हो जाएं और हम उन्हें एंगेज करके थोड़ा एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लें। सियासी इस्तेकाम आता है तो उससे आपका मुआशी इस्तेकाम भी आता है, मुआशी इस्तेकाम आएगा तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के वाले से आपको ये ऑपरेटर सिक्योरिटी अपना अपडेट कर सकेंगे। जंग लड़नी आपने, जंग के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे तब तक नहीं आ सकते जब आपकी मईशत ठीक नहीं होती। मईशत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मुल्क के अंदर आपके सियासी इस्तेकाम नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें ज़रा गौर हैं कि अब शायद हुकूमत फिर से दावत देगी इमरान खान साहब को, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से शायद रब्ता किया जाए, इमरान खान साहब के साथ दावत दी जाए कि आए बैठते हैं, मुल्क की सिक्योरिटी के वाले से मिल बैठ के कोई बात करते हैं। तो ये एक होप नज़र आ रही है। बाकी इसके लिए ज़रा उन्हें राज़ी करने के लिए जो सियासी इंजीनियरिंग इस वक्त हो रही है, रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम भी दिया जा रहा है, ये रुकेगी तो बातचीत का माहौल बनेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हैपनिंग्स होती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिर वक्त इजाज़त दीजिए, हालात के बाद।